बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 और दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग टूल के बारे में कि क्रॉपिंग टूल क्या होता है और कैसे काम करता है, और देखेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉपिंग टूल को। मैं यहां से एक इमेज ले आता हूं। ये देखें मेरे पास एक इमेज आ गया। ठीक है, अब यहां है क्रॉपिंग टूल। जैसे ही मैं क्रॉपिंग टूल लेता हूं तो ये देखें इसके बॉर्डर पे क्या आ गया, एक डॉटेड सी लाइन आ गई। ठीक है, अब क्रॉपिंग टूल देखें आपने मोबाइल्स वगैरह में देखा होगा कि ये क्रॉप कर देता है आपकी चीज को, मतलब काट देता है। अब फर्ज करें अगर मुझे ये बेंच सिर्फ चाहिए इस इमेज में और बाकी मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको क्रॉप कर दूंगा। ये किया, इधर से अंदर लाया, इधर से ये नीचे किया, इधर से इसको ऊपर किया और सिंपली इंटर कर दिया तो ये क्या हो गया कि मेरा इमेज क्रॉप हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत सिंपल सा काम था, आप सबको पता ही होगा क्योंकि मोबाइल्स में हम क्रॉपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें इसमें इंटरेस्टिंग क्या है और डिफरेंट क्या है। देखें इसमें इंटरेस्टिंग और डिफरेंट ये है कि इसमें आप चीजों को सिर्फ काट नहीं सकते बल्कि चीजों का साइज बढ़ा भी सकते हैं। अब फर्ज करें ये मेरे पास एक इमेज है और यहां मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं। ठीक है, इधर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि यार ये जगह जो है तो बहुत कम है। ठीक है, तो यहां मैं टेक्स्ट कैसे लिखूं, ये तो दरख्त बने हुए हैं और यहां कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये एरिया मुझे थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, यहां मुझे कुछ और एरिया मिल जाए जहां मैं टेक्स्ट लिख सकूं, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉपिंग टूल लूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ऊपर करूंगा और यहां देखें लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर। ठीक है, इस पे आपका चेक होना चाहिए। ठीक है, अब आप कर दें इंटर, ये थोड़ा सा लोड करेगा और ये देखें इसने क्या किया, आपका एरिया बढ़ा दिया। अच्छा अब ये कंटेंट अवेयर काम क्या करता है, देखें कंटेंट अवेयर ऐसे काम करता है कि जब आप किसी चीज का साइज बढ़ाते हो तो ये उसके इर्द गिर्द का माहौल देखता है और उस तरह का वो और उसी तरह का इमेज आपको बना के दे देता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ऊपर से आप अप्लाई करें, दोबारा क्रॉप टूल ले और मैं चाहता हूं ये ग्रास वाला एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सिंपली देखें ग्रास वाले एरिया को मैंने इंक्रीज किया, यहां कंटेंट अवेयर मेरा ऑन है, इंटर किया तो अब ये देखें थोड़ा प्रोसेस करेगा और देखें इसने ये ग्रीन एरिया को क्या किया, रीड करके यहां मुझे थोड़ा सा और ग्रीन एरिया दे दिया। अच्छा अब एक चीज आप नोट करें कि आपने एरिया को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, अगर फर्ज करें यहां ऊपर मैंने एरिया बढ़ाना होता और मैं बहुत ज्यादा कर लेता तो वो फिर क्या करता, वो इन दरख्तों को भी रीड करता और आपका जो एरिया बनाता तो उसमें वो दरख्तों को भी लेके आता। ठीक है, जब आपने इंक्रीज करना है तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके इंटर करते जाना है। ठीक है, तो जब थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल रियल लगेगा, लेकिन आप जब ज्यादा एरिया सिलेक्ट करके कंटेंट अवेयर करते हो तो वो फिर बहुत फेक लगता है। तो जब भी किसी इमेज का साइज आप बढ़ाना चाहें, चाहे साइड से बढ़ाएं, ऊपर से बढ़ाएं या नीचे से बढ़ाएं, तो ख्याल रखें कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया क्रॉप टूल के दो काम, एक तो हो गया आप चीजों को काट सकते हैं, दूसरा काम इनका हो गया कि आप इमेजेस को क्या एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसका तीसरा काम क्या है, मैं एक और इमेज लेके आता हूं। ये देखें मैं एक और इमेज लेके आ गया। देखें बाज़ औक़ात आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका हाथ थोड़ा सा हिल जाता है और आपकी तस्वीर क्या हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी आती है। ठीक है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि फर्ज करें अगर ये मैंने एक तस्वीर खींची और मेरा हाथ हिल गया और मैं समझता हूं कि ये जो है तो स्ट्रेट नहीं आई बल्कि थोड़ी सी मुड़ी हुई है। अब ये जो एरिया है तो ये देखें यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंड हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो इस तरह बेंड हुआ है तो ये बेंड ना हो बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां देखें स्ट्रेटनर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहां से एक लाइन लगाऊंगा, इसके बॉर्डर्स पे मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है, और देखें जैसे ही मैंने लाइन लगाई तो उसने क्या कर दिया, मेरी तस्वीर को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया। अब मैंने एंटर किया तो देखें जो मेरी तस्वीर इस तरह नीचे की तरफ जा रही थी, मैंने स्ट्रेटनर से उसको क्या कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि अब देखें यहां एक और टूल है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये कैसे काम करता है,
देखिए ये भी चीजों को स्ट्रेट करता है, लेकिन इसको मैं आपको एक और इमेज पे समझाता हूं। देखिए ये मेरे पास एक इमेज आया, ठीक है। इस पे मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल अप्लाई करता हूं। ये मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिया और इसके बॉर्डर्स पे लगा दिया और एंटर किया। तो आप देखें ये बुक मेरी क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई, और मुझे पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है और मैं आसानी से पढ़ सकता हूं, ठीक है। अच्छा इस पे तो इतना मजा नहीं आया, मैं आपको एक और इमेज पे समझाता हूं। ये देखें मैं एक और इमेज लेके आया और देखें इसमें एक लड़की एक बुक पढ़ रही है, लेकिन बुक का जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बेंड हुआ है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या पढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट मुझे थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, कि मुझे पता चले ये क्या पढ़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लूंगा और इसके कवर के बॉर्डर्स पे पर्सपेक्टिव टूल से लाइंस लगा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही इंटर करूंगा तो ये देखें इसका जो कवर था वो स्ट्रेट हो गया और अब मुझे पता चल रहा है कि ये मैडम क्या पढ़ रही थी और मैं भी वो टेक्स्ट आसानी से पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास क्रॉप टूल के हवाले से, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के हवाले से। देखिए छोटे छोटे टूल्स हैं लेकिन बहुत मजे के टूल्स हैं और बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं, ठीक है। अक्सर आपको ऐसा होता है कि आपने किसी जगह का एरिया बढ़ाना होता है तो आप कंटेंट अवेयर से उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या पर्सपेक्टिव टूल्स को आप किसी चीज को रीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।